वेस्ट बंगाल में जो हुआ है, To Kolkata, where another horrific rape took place in the Arjikar Medical College and Hospital. और जो बांग्लादेश में हो रहा है, और हमारे साथ हजारों सालों से जो हो रहा है, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे 2 दिन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि बहुत इजी नहीं है। यस, हम सब जानते हैं कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी बहुत कमी है, जिस वजह से लोग में इतनी हिम्मत है कि कभी भी किसी भी स्त्री को, कहीं भी लेडीज़ को, गर्ल्स को कहीं पे देख ले तो उनको लगता है कि ये हमारे लिए अवेलेबल है। लेकिन ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। हम उस देश को बिलोंग करते हैं जहाँ पे महाभारत की वॉर हुई थी क्योंकि द्रौपदी का इंसल्ट हुआ था, रावण का वध हुआ था क्योंकि सीता का हरण हुआ था, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे राजपूतों ने अपनी जान दी है, हजारों लाखों लोगों की आहुति दी है अपनी स्त्रियों की गरिमा संभालने के लिए। तो ऐसे देश में ऐसा कानून क्यों, और ऐसा डर क्यों नहीं है कि अगर किसी ने रेप किया है तो उसे कैपिटल पनिशमेंट या फिर मृत्युदंड क्यों नहीं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्टेट की जो सीएम है वो खुद एक वुमन है, तो उनको ये क्यों नहीं लगता कि उनके लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं कमी है और उसी वजह से लोग आराम से कुछ भी कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि सेम हॉस्पिटल में 5 साल पहले एक जूनियर डॉक्टर ने आत्महत्या की थी, जो ऑफकोर्स आत्महत्या नहीं थी, लेकिन उसका केस ऑलमोस्ट सिमिलर था इस केस के जैसा। ऐसा कुछ तो होगा उस हॉस्पिटल में, उनके आसपास के एनवायरनमेंट में, जिसमें लेडीज सेफ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि हमारे स्क्रिप्चर्स विमेन के अगेंस्ट क्राइम के लिए कितने स्ट्रिक्ट थे और आज भी है, उन्होंने क्या बोला है और हम उससे क्या सीख सकते हैं। लेट्स सी दैट। मनुस्मृति के 8th चैप्टर में ये कहा गया है कि अगर किसी पुरुष ने स्त्री पे कोई भी टाइप की जबरदस्ती की, रेप तो बहुत दूर की बात है, तो उसे डेथ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यज्ञवल्क्य स्मृति के 13th चैप्टर में ये कहा गया है कि इसकी वजह से पुरुष का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया जाए। कैन यू इमेजिन कि इतने सीवियर पनिशमेंट हमारे शास्त्रों में कही गई है। देन आप्तस्तंभ धर्मसूत्र में ये कहा गया है कि अगर कोई भी टाइप का सेक्सुअल मिसकंडक्ट हुआ है लेडीज़ के साथ, तो उनको जेल में 15 से 20 साल तक, जब तक उसका पीक एज है तब तक उसे जेल में रखा जाए। गरुड़ पुराण में 1st चैप्टर में ये कहा गया है कि हु इज़ अ वुमन हु इज़ वायलेटेड बाय फोर्स and not protected properly should be compensated by the culprit in such a way that he has to take care of for the rest of her life। उसी शास्त्र में दूसरे चैप्टर में ये कहा गया है कि कल्प्रिट को उस विमेन की लाइफ टाइम सेवा करनी है और उनका ध्यान रखना है। पहले के टाइम पे राजाओं ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी विगरस पनिशमेंट देते थे जिसकी वजह से वो अपनी डिज़ायर को कंट्रोल कर सकें। वैसे अगर हमने देखने जाए तो हमारे शास्त्रों में बहुत लोगों ने बहुत बार, न एक बार नहीं, हज़ारों टाइम इस चीज़ को मेंशन भी किया है। चाणक्य ने इसके लिए कहा था कि अगर ऐसा कोई मिसकंडक्ट होता है स्त्री के साथ, तो उस स्त्री का भरण पोषण वो पुरुष करेगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो ऑफ कोर्स उसे जेल में डालना। रानी पद्मावती का केस कौन नहीं जानता। आप जानते हैं कि उन्होंने अपने आप को मृत्यु के हवाले किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अलाउद्दीन खिलजी उसे छुए। आजकल के जनरेशन में ये जो स्पिरिट है वो कहीं मिसिंग है। मुझे लगता है कि अगर विमेन खुद ही इतनी स्ट्रांग हो जाए और अपने आप को फिजिकली कैसे प्रोटेक्ट करना है, कराटे या फिर कोई भी टाइकोंडो आजकल जो अवेलेबल है, उस टूल्स के द्वारा या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स अपने हाथ में रखे जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो ये डर पुरुष में आ जाएगा कि वो कभी भी उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जनरेशन इस चीज़ को समझ ले कि आजकल की टाइम पे ऐसे मेन रहे नहीं हैं जो आपके लिए महाभारत की वॉर लड़ेंगे, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को कुर्बान करेंगे। सो लेडीज़, please understand, avoid going to such places. Yes, I want to tell you this. I don't want to scare you, लेकिन yes, you have to avoid going at night. You have to ensure कि आपके साथ कोई हो
हमारा एक जनरेशन था, मुझे याद है कि जब मैंने ड्राइविंग चालू की थी तो मेरे फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स इतने प्रोटेक्टेड थे कि इवन कार में मुझे घर तक छोड़ने आते थे, मुझे फॉलो करते थे। समहाउ ये जनरेशन में ये थोड़ी केयर जो है वो यंग बॉयज़ में नहीं दिख रही मुझे, और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा मैसेज यंग बॉयज़ के लिए ये है कि आपकी बहनें हैं या फिर आपकी फ्रेंड्स है, प्लीज़ आप उसे प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि कुछ भी कर ले, एक फिज़िकल स्ट्रेंथ का जो एलिमेंट है वहाँ पे विमेन को प्रॉब्लम होता ही है। फ़ोन पे इमरजेंसी नंबर्स लोड करके रखिए, अपने एरिया के पुलिस के नंबर्स आपके पास रखें, आपके एम्प्लॉयज़ या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर आप जहाँ से आए हैं और जहाँ जा रहे हैं उस दोनों लोगों को आप इन्फॉर्म करके रखें जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। ये मुझे कहने को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आज का जो ज़माना है, आज का जो टाइम है, उसके हिसाब से आई फील कि वी मस्ट प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स by all such elements to avoid any such calamities. Thank you.